14 है। यूनिट 3 की डॉन राइट लीनियर अलजेब्रा की बुक है। देखिए इसमें दो डायरेक्शन है। पहले हमने सपोज किया कि टी क्या है, इंजेक्टिव है, टी इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब ये बना, तो इस इंजेक्टिव का मतलब ये बना कि जो डायमेंशन है इसके नल ऑफ टी में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। मतलब ये बना कि इसका जो इंजेक्टिव कब होता है, जब नल ऑफ टी किसके बराबर हो, ज़ीरो वेक्टर के। और ज़ीरो वेक्टर का डायमेंशन क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। टारगेट क्या है, ये अपना टारगेट है कि डायमेंशन ऑफ वी लेस और इक्वल टू हो जाए डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा, इसके मुताबिक डायमेंशन ऑफ वी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी के। यहाँ तक ओके, गुड। अब देखिए इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, ज़ीरो। इधर ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो प्लस डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी के। तो इसका मतलब ये बना कि डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। अब देखिए रेंज ऑफ टी सब स्पेस होता है, और सब स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो अपनी ही स्पेस से क्या होता है, कम होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये बना डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, इसका जो डायमेंशन होगा ये अपने रेंज, जो पूरा रेंज है उससे लेसर इक्वल हो सकता है, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो इन दोनों की कंपैरिजन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बना कि डायमेंशन ऑफ वी लेसर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ये मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन से प्रूफ किया, इस वजह से ये सिंबल डाला। अब मैं बैकवर्ड से प्रूफ कर रहा हूँ। बैकवर्ड से मेरे पास क्या है कि डायमेंशन ऑफ वी लेसर इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के। ठीक हो गया। क्या प्रूफ करना है कि टी क्या है, इंजेक्टिव है। इसके लिए टारगेट मेरे जहन में क्या है कि नल ऑफ टी किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर के। ठीक हो गया जी। यानी अगर मैं नल ऑफ टी की डायमेंशन ज़ीरो प्रूफ कर लूँ तो इसमें ओनली ज़ीरो वेक्टर होगा। ओके गुड। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एफ टी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा के मुताबिक डायमेंशन ऑफ वी इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। यहाँ तक। अब देखिए तो डायमेंशन ऑफ वी, इसको शिफ्ट करते हैं, माइनस हो जाएगा डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी के। किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ नल ऑफ टी के। ओके, इसका मतलब ये बना कि डायमेंशन ऑफ नल ऑफ टी इक्वल हो गया डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी के। अच्छा जी, अब देखिए ये रेंज ऑफ टी, ये रेंज ऑफ टी, अब देखिए हमें पता है कि रेंज ऑफ टी वो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी लेसर इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी, इक्वालिटी किस में तब्दील हो जाएगी, इनइक्वालिटी। तो लेसर इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। यहाँ तक ओके। अब यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए इसको उधर शिफ्ट कर दें तो उधर शिफ्ट होगा तो डायमेंशन डेम वी माइनस डेम डब्ल्यू ये लेसर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यानी इसका रिज़ल्ट के मुताबिक ये किसकी रिज़ल्ट, ठीक है,
तो नल ऑफ टी लेसर इक्वल टू 0। अब देखिए इस चीज़ को देखिए, डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से तो नीचे नहीं जा सकता, ना पॉइंट में जा सकता है, क्योंकि वो तो एक इंटीजर होता है। तो इसका मतलब इसे हम ये लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ नल ऑफ टी इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये बना कि वो ओनली कौन सा वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 0 होता है, वो तो नल स्पेस में 0 वेक्टर आएगा। हैंस इस थ्योरम के मुताबिक जब नल ऑफ टी 0 वेक्टर के बराबर हो तो टी क्या होता है, टी इज इंजेक्टिव। जैसे हमारी ये वीडियो